जय हिंद दोस्तों। हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? आई होप आप सही होंगे। ठीक है, पढ़ाई कर रहे होंगे आई होप। जैसे आप देख पा रहे हैं कि हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ रहे थे। आप देख रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, लास्ट में सब पढ़ रहे थे हम लोग। और आपको पता है कि हम एक क्लास कर चुके हैं। इसमें से हमने जो सीखा था इसके पहले, तो हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। और धीरे धीरे हम अपने टाइप वाइज अपना क्वेश्चन जो है आगे बढ़ाते चलेंगे और हम सीखते चलेंगे धीरे धीरे। तो जैसे आप देख पाए हैं कि मतलब स्टार्टिंग में हमने कैसे सीखा है कि किस तरीके से आप एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को भी दबाइएगा, प्रेस कीजिएगा। क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। अगर बेल आइकन नहीं दबाए रखेंगे ना तो नोटिफिकेशन ही नहीं मिल पाएगा आपको। तो इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। आइए, ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा था कुछ समय, उसके पहले वाले सेशन में हमने देखा है कि हम क्या किए हैं। उसमें बहुत ही आसानी से एलसीएम और निकालने का प्रयास किए हैं और सीखे हैं कि कैसे निकाला जाएगा इसमें। ठीक है, तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि देखो जब नई चीज़ मिलती है ना तो हमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि यार हम बोर होने लगते हैं, ये क्या आ रहा है, और हम समझने का प्रयास नहीं करते। अगर वहाँ आप समझने का प्रयास करेंगे तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, हमारा जो है दिमाग होता है, और कहता है ना, हमें अच्छा वही चीज़ लगता है जो हमें पहले से पता होता है। हमें अच्छा वही चीज़ लगता है जो हमें पहले से पता होता है। अगर हमें कोई चीज़ पहले से पता है, कोई चीज़ है अगर जो हमें पहले से पता है, तो उसमें हम इंटरेस्ट लेकर के उसे पढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो इसी प्रकार जब हमारे सामने नई चीज़ आती है तो थोड़ा हम घबरा जाते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप धीरे धीरे देखते चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे आपको करते चलना है, कुछ नहीं करना है। आप परेशान मत होइए। प्रैक्टिस जैसे जैसे आप करेंगे ऑटोमेटिक आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन भी साथ साथ अच्छी होगी आपकी। ठीक है, और आपका जो है मतलब नंबर्स को देखने का नजरिया भी बदलेगा और आप आसानी से एलसीएम निकाल सकेंगे। विद इन सेकेंड नंबर को देखते ही आप एलसीएम निकाल ले जाएंगे। ठीक है, कुछ नंबर ऐसे आएंगे जहां आपको प्रॉब्लम होगी तो वहां आप इसको अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो 90% केसेस में आप देख करके ही एलसीएम बता सकते हैं। आई होप आप सब समझ गए होंगे इतनी बातें। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वही पिछले क्वेश्चन से। जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन ही एक क्वेश्चन ऐसा लेता हूं मैं, जिससे मैं आपको उससे और इस सेशन से रिलेट करने की कोशिश करूंगा, और इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आइए। चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने, सेम जैसा उसमें लिया था वही क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन ले रहे हैं 10, 12, 15 और 30। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है एलसीएम बताइए इसका। क्या बताना है आपको? एलसीएम बताना है आपको। क्या बताना है? एलसीएम बताना है। ठीक है, मैं आपको उस सेशन से और इस सेशन से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप किस तरीके से इसे कर सकेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप फ्रैक्शन में इसको तोड़ देंगे। क्या करेंगे? इसको तोड़ देते हैं, दो भागों में इसको तोड़ देंगे। आप इसको तोड़ रहे हैं, दो भागों में तोड़ दीजिए। हमने क्या कर दिया? तोड़ दिया। किसमें? किसी भी नंबर में आप तोड़ दीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो उसमें तोड़ दीजिए। कोई डाउट नहीं है कि मतलब मैं जिसमें तोड़ूंगा आपको भी उसी में तोड़ना मैंडेटरी है, जरूरी नहीं है। आपकी इच्छा, आप अपने समझ से, अपने अंडरस्टैंडिंग से, अपना जो आपको अच्छा लगे उसमें नंबर तोड़िए। जरूरी नहीं मेरे अकॉर्डिंग तोड़िए, आप अपने अकॉर्डिंग तोड़ लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। तो मैं तो तोड़ देता हूँ इसको 5x2 में, 5x2 में, और इसको मैं तोड़ देता हूँ 6x2 में, इसको तोड़ देता हूँ 3:5 में, इसको तोड़ देता हूँ 3:6 में। ठीक है, तो अब आप देख पाएंगे जो है, किसी को कोई डाउट अगर हो तो आप बता सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने है, तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों। आइए हम लोग इसके जो है करते हैं। और आप देख पा रहे हैं हमने तोड़ दिया 5:2 में, 6:2 में, 3:5 में और 3:6 में। कोई डाउट नहीं है। अच्छा, दूसरा मैंने प्रोसेस क्या बताया था? दूसरा प्रोसेस मैंने बताया था बड़े नंबर को, जो बड़ा नंबर होगा उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? हमने बड़े नंबर को सेलेक्ट कर लिया। बड़ा नंबर 30 है। आप बता सकते हैं, देखिए 10, 12, 15, 30 में से बड़ा नंबर कौन है? 30 है। ठीक है, और हम आपसे कहे थे इनको इससे रिलेट कर देना है। ठीक है, इससे आपको रिलेट कर देना है। आप देख रहे हैं 3 इसमें आ गया, इसमें भी है, ये क्रॉस कर दीजिए, हट गया। बिल्कुल समझ रहे हैं। और आप देख रहे हैं इसमें, देखिए इसको भी तोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं 2:3 आएगा ना, 2×3=6। आप देखेंगे 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, इसको भी क्रॉस कर देते हैं, या डायरेक्ट कर दीजिए। देखो यहाँ 6 दिखाई दे रहा है, यहाँ 6 दिखाई दे रहा है, इसको छोड़ करके आप इसे क्रॉस कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, समझ रहे बात को?
इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ 6 है तो यहाँ भी इसको भी हटा सकते हैं आप। ठीक, इतनी बात समझ गए। आप देख पा रहे हैं यहाँ 2 है, 2 को हटा दीजिए 2 के अकॉर्डिंग। समझ में आया? इस 2 से आप इस 2 को हटा देते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है? बहुत सही। आप देख पा रहे हैं यहाँ 5 है, यहाँ 5 है और यहाँ 5 तो है, ये नहीं है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं 5 नहीं है, तो आप यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, 2 5 है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कितना है, 2 5 है। ओ गलत कर दिए जी, 1 मिनट, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, यहाँ 5 होना चाहिए था। क्लियर हो गई बात? आप देख पा रहे हैं यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो ये 5 इसके अंदर आ गया ना। 1 मिनट आगे चेक करना पड़ेगा क्योंकि देखो वहाँ गलत दिख रहे थे ना। कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेते हैं, आराम से सीखते हैं हम। देखिए आप देख पा रहे हैं 6 है ना, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया। 6 आप देख रहे हैं 6 से 6 कैंसिल हो गया। 3 आपको दिखाई दे रहा, 3 की वजह से 3 कैंसिल हो गया। बात समझ रहे हैं? 3 आ गया उसके अंदर। आप देख पा रहे हैं यहाँ 2 है, तो 2 भी इसके अंदर आ गया। ठीक है, तो 2 भी कैंसिल हो गया। बात समझ रहे हैं आप देख पा रहे हैं 5, आप देख पा रहे हैं 5 और 5 यहाँ भी है, तो इस 5 से ये दोनों 5 कैंसिल हो गए। ठीक है, इतनी बात समझ में किसी को कोई डाउट नहीं है? आप देख पा रहे हैं ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया पूरा, लेकिन ये कैंसिल पूरा नहीं हुआ क्योंकि 2 इसमें बच गया, 2 इसमें बच गया। अब उस 2 को ला करके आप यहाँ गुना करा दीजिए। आप वैसे भी देख सकते हैं 15 दूनी 30, तो 15 को चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, आप देख पाएंगे 10 3 30, इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं थी। बस जरूरत किसकी थी चेक करने की? केवल और केवल 12 को। तो आप देख पाएंगे 6 5 30 होगा, 6 दूनी 12, तो डायरेक्ट 2 उठा करके आप यहाँ रख देते हैं। अब आप ओवरऑल देखेंगे तो 30 दूनी 60 आपका एलसीएम आ चुका है। किसी को कोई डाउट हो तो बता सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई आपके, आप रिलेट हो चुके हैं, अब आप कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना काम करते हैं। जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ आप आसानी से समझ सकते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। अब आप देख पा रहे हैं हम लोग टाइप सेकंड की टाइप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग टाइप सेकंड पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? टाइप सेकंड। ठीक, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अभी तक हमने किस तरीके से एलसीएम को निकाला है आसानी से, और हमने किया भी है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रैक्शन की तरह। जैसे भिन्न में आ जाता ना, भिन्न में कहता ये मान लीजिए ऐसे 2-4 क्वेश्चन आ जाए। अभी क्वेश्चन हम आपको सामने दे रहे हैं। क्वेश्चन सपोज हम आपके सामने लिखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्वेश्चन कोई भी ले लीजिए, रैंडमली कुछ भी ले सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लेते हैं हम ले 3/4 कामा 4/5 कामा 5/6 कामा 10 का एलसीएम आपको निकालना है। अगर ये कह दिया जाए फिर आप क्या करेंगे? इस तरीके से अगर आ जाए फिर आप क्या करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। मैं एक छोटा सा जो है मतलब आपको पता भी होगा, और जिन बच्चों को नहीं पता बस उनको मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। बाकी अगर पता है जिसे तो उसे और अच्छी तरीके से समझ में आएगी बातें। अब आप देख पा रहे हैं जैसा कि आप देखेंगे यहाँ कि अगर हमें भिन्न का क्या निकालना हो, भिन्न का एलसीएम निकालना हो, किसका निकालना हो? भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? ठीक है, आप देखेंगे भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए हमें करना क्या होगा? आप देखेंगे कि इसको हम लिखते हैं अंश का आप देखेंगे यहाँ अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। ठीक है, ये हमें करना होता है, ये हमें निकालना होता है, और इसके अकॉर्डिंग आप जो है इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है क्वेश्चन अगर ये आपके सामने आया है तो आपको करना है कैसे? इस तरीके से, यानी अंश का आप लेंगे एलसीएम और हर का लेंगे आप एचसीएफ। यानी इंग्लिश में अगर कहें हम ऐसे फ्रैक्शन के अगर एलसीएम पूछ ले, फ्रैक्शन में आ जाए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इसको आप बनाएंगे, क्या कहेंगे? नोमिनेटर का एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर का एचसीएफ। नोमिनेटर का क्या करेंगे आप? नोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप? बहुत अच्छे। अगर आप इतनी बात समझ रहे हैं
तो आइए अब हम इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही आसानी से हम सीखते जाएंगे। ठीक है, आइए देख पा रहे हैं अब आप यहाँ 3/4 है, 3/4 है, 4/5, 5/6 और 10। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी है हमारे पास, हमें फ्रैक्शन में कंप्लीट नंबर होना चाहिए। जो भी मेरे पास नंबर होगा वो हमें फ्रैक्शन में चाहिए। किस में चाहिए? फ्रैक्शन में चाहिए, भिन्न में चाहिए। अगर भिन्न में नहीं होगा तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो देखो ये कंप्लीट नंबर आपको दिखाई दे रहा है 10, तो इसको भी भिन्न में बदल दीजिए। और भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम बटे 1 कर देंगे, बस हो गया भिन्न। यानी बटे 1 कर देते हैं ना भाई, आप जानते हैं हर कंप्लीट नंबर में 1 छुपा होता है। तो आप देख रहे हैं इसमें भी क्या हम बटे 1 कर दे, तो इसके मतलब 10, ये जो कंप्लीट नंबर 10 दिखाई दे रहा है, पूर्णांक नंबर दिखाई दे रही है, इस पे कोई इफेक्ट पड़ रहा नहीं पड़ रहा। भाई आप कहेंगे सर 10 में 1 का गुना कीजिए चाहे 1 से भाग कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम इसको डिनोमिनेटर इसका 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कंप्लीटली आपका फ्रैक्शन में हो गया। किस में हो गया? फ्रैक्शन में हो गया। ठीक है, भिन्न में बदल गया है। तो अब आप कैसे सॉल्व करेंगे? आपको पता है अंश का एलसीएम यानी ऊपर वाले का एलसीएम आपको लेना है, और हर का एचसीएफ यानी नीचे वाले का आपको एचसीएफ लेना है। ठीक है, तो अब आप इस प्रकार से देख पा रहे हैं। देखिए अब एलसीएम लेने के लिए अब हमें किसका करना होगा? 3, 4, 5 और 10 का हमें क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं बड़ा नंबर इसमें कौन सा है? बड़ा नंबर हमने सिलेक्ट कर लिया है, वो है 10। ठीक है, 10 है। अब आप देखेंगे 3 10 में नहीं आता, 3 का गुणा करा दीजिए। 4 10 में आता है 2, तो 2 बचेगा। आप देख पा रहे हैं ना, 2 × 2, 2 तो 10 में आ रहा है, 2 5 6 10, फिर 5 आ जाएगा, नहीं आएगा 1 2, फिर ये 2 भी रख देते हैं, 5 तो इसके अंदर आ रहा है, 5 दूनी 10 यानी ये क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देखेंगे 10 33 और 30 दूनी 60। क्या आ गया आपका? 60 एलसीएम आ गया। क्या आ गया? 60 एलसीएम आ गया। अच्छा, एचसीएफ निकालना है आपको, ये तो रहा है आपका एलसीएम। और एचसीएफ आपको कौन सा निकालना होता है? एचसीएफ आप जानते हैं निकालना हमें हर का। तो आप देखेंगे 4 5 6 और 1, तो इसका एचसीएफ क्या होता है? इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। क्यों? आप देख पा रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो संख्या, वो सबसे बड़ी संख्या जो सभी को विभाजित कर दे। क्या कर दे? सभी को विभाजित कर दे, वो क्या कहलाती है? एचसीएफ कहलाती है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो अब आप देखिए यहाँ 4 को विभाजित करने वाली इसमें कौन सा? 4 को, 5 को, 6 को, 1 को। इन संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या है जो सबको विभाजित कर सके? सबको विभाजित कर, देखो मान लेते हैं अगर हम 4 ले लेते हैं, एचसीएफ 4 ले लेते हैं, तो 4 तो भाग हो जाएगा, लेकिन 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा। ठीक है, 5 ले लेते हैं तो ये नहीं होगा, केवल 5 होगा, ये होंगे, ये होंगे। 6 ले लेते हैं तो केवल 6 होगा, ये होगा नहीं, ना ये होगा, ना ये होगा। ठीक है, बात समझ रहे? लेकिन अगर हम 1 ले लेते हैं तो 1 भी डिवाइड होगा, 6 भी डिवाइड होगा, 5 भी डिवाइड होगा और 4 भी डिवाइड होगा। ओवरऑल सबके सब डिवाइड हो जाएंगे अगर आप एक एचसीएफ लेते हैं। तो यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका आ गया 1। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ओवरऑल लिखेंगे 60/1। ठीक है, आपका आ गया भिन्न का एलसीएम ये रहा। चाहे आप इस तरीके से लिखिए, चाहे डायरेक्ट आप 60 कर दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात समझ में आई आपके? समझ गए हैं? बहुत अच्छे। कुल मिला जुला के आपको करना क्या है? भिन्न का एलसीएम अगर निकालना है तो अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ लेना होगा। किसका किसका? अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ करना होगा। इतनी बात अगर आप समझ रहे हैं तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, आप समझ गए हैं। ठीक है, तो आप देख पाएंगे इस तरीके से कोई भी पूर्णांक नंबर अगर मिले आपको, तो पूर्णांक नंबर मिलने के बाद भी आपको फ्रैक्शन में बनाना होगा, क्योंकि कंप्लीट हमें किस में चाहिए? फ्रैक्शन में चाहिए, भिन्न में चाहिए। क्योंकि भिन्न जब तक नहीं आएगा तब तक हमें अंश का एलसीएम नहीं मिलेगा और हर का एचसीएफ नहीं मिलेगा। अगर अंश का एलसीएम और एचसीएफ चाहिए तो आपको वो संख्या फ्रैक्शन में होनी चाहिए। तो फ्रैक्शन में लेने के लिए मान लेते हैं कंप्लीट नंबर 10 था, यहाँ देख रहे हैं आप, तो इसको हमने फ्रैक्शन में बनाया, क्या कर दिया? बटे 1 कर दिया। बटे 1 करने का मतलब ये होता है 1 से किसी संख्या के साथ चाहे आप गुना कीजिए चाहे भाग कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया? 1 पे कर दिया है। अब आप देख सकते हैं और आप इसी तरीके से इसको समझ सकते हैं। आप देख पा रहे क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दूसरा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका आज का, और आज का देखें तो तीसरा क्वेश्चन है, लेकिन चलो दूसरा ही लेते हैं क्योंकि ये तो हमने उस क्लास से इसमें रिलेट करने की कोशिश किया। ठीक है, इस सेशन से।
तो आप देख पाएंगे कह रहा है 12/1, 15/4, 16/3 और 18 का एलसीएम बताना है। क्या बताना है? एलसीएम बताना। तो अभी हमने बताया आपको सबको कंप्लीट, मतलब कंप्लीट फ्रैक्शन में बनाना होगा। जब तक फ्रैक्शन में आप टोटल नंबर को नहीं रखेंगे तब तक आप फ्रैक्शन से फ्रैक्शन का एलसीएम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो हमें कंप्लीट नंबर देखो, ये भी फ्रैक्शन में दिखाई दे रहा है, ये भी, लेकिन ये फ्रैक्शन में नहीं है, इसे फ्रैक्शन में बना देते हैं, कोई डाउट नहीं है, बहुत सही। और अब आप जानते हैं कि ऊपर वाले को हमें लेना है एलसीएम और नीचे वाले को लेना है एचसीएफ। अगर नई बात समझ में आती तो हम लिख सकते हैं 12/1, 15/4, 16/3, 18/1। ओवरऑल लिख सकते हैं हम एलसीएम ऊपर का बटे एचसीएफ। ये तो कर सकते हैं ना। अब आप समझ गए, यानी ऊपर वाले का एलसीएम लेना, नीचे वाले का एचसीएफ लेना। तो अब आप समझ रहे होंगे। ठीक है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे, जैसा कि आप समझ रहे हैं इसको करना है आपको। ठीक, तो आप देख रहे होंगे, तो इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, देख रहे हैं आप। हमें क्या करना है? एलसीएम लेना है 12, 15, 16, 18 का। किसका किसका? आइए हम लेते हैं एलसीएम 12, 15, 16, 18। क्या लेना हमें? एलसीएम हम पहले निकालते हैं। आप देख पा रहे हैं ये सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये रही सबसे बड़ी संख्या 18। ठीक है, हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब आप देखिए इस तरीके से इसको तोड़ दिए, 6 दूनी 12। इसको तोड़ेंगे तो आप देख पा रहे हैं 5 3 15। इसको आप तोड़ेंगे तो आप देख पा रहे हैं 8 दूनी 16। इसको तोड़ेंगे आप देख पा रहे हैं 6 3 18। ठीक है, देखिए इस 3 से आपने इस 3 को देखा तो ये 3 तो क्रॉस हो चुका, हट गया। ठीक है ना, ये 3 यानी इस 3 में दिखाई दे रहा, इसमें दिखाई दे रहा 18 में। ठीक, और आप इससे रिलेट करें, इससे रिलेट करें तो आप इस 2 को भी हटा दिए, यानी 2 3 6 3 बचा है यहाँ, 8 तो हटेगा नहीं। चलो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ 2 भी इसमें है तो ये भी तो हट गया। ये भी बात समझ में आई, किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ 6 बचा हुआ है और यहाँ पर 5 बचा हुआ है, यहाँ पर 8 बचा हुआ है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ यहाँ आप देख पाएंगे 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, तो 2 तो कॉमन हो गया। ठीक है ना, इंटू 2, 2 तो कॉमन होके आ गया यहाँ, कोई डाउट नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 3 है 4 है, 3 है 4 है, तो गुणे 3 भी होगा, गुणे 4 भी होगा। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे गुणे 3 भी होगा, गुणे 4 भी होगा। ठीक, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। और हो गया ना, 3 है, यहाँ 3 था, यहाँ 4 था, 3 4, ठीक ठीक 4 आ गया। ओके, यहाँ 5 बचा है, 5 ले लो। अब आप देखते हैं कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। देखिए यहाँ से 2 आप ले ले, 2 यहाँ आ गया, 2 तो कॉमन लेकर के 2 ले लिया, लेकिन 4 डायरेक्ट नहीं ले सकते आप ना, 4 डायरेक्ट नहीं लेंगे। 4 लेने के लिए आपको 2 तो दिखाई दे रहा है, यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, तो केवल 2 ही लेना पड़ेगा। तो खैर अभी हम गुना करते हैं, अब देखते हैं हम। आप देख पा रहे 18 दूनी 36। ठीक है, 36 तियाँ 36 तियाँ 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 3 त्रिक 9, इधर 108, 108 चौका, नहीं 108, 108 पंचे, 108 पंचे। अब चलो ठीक है, देखिए अब 108 पंचे कितना हो गया, 108 पंचे कितना हो गया 540। कितना हो गया 540। ठीक है, कितना दिखाई दे रहा है आपको, कितना दिखाई दे रहा है आपको 540। और 540 चौका आप देख पा रहे हैं, 540 चौका 4 चौक 16 और 5 चौक 20, 20 20 1 21, कितना आ गया 2160। कितना आ गया 2160 दिखाई दे रहा है आपको, 2160 दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे 2160 दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक, 2160 दिखाई दे रहा। 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ तो 3 है ना, 3 तो चला जाएगा इसमें, तो 3 फिर क्यों लगे हम।
एक मिनट देख रहे हैं आप? हाँ देखिए देखिए, फिर से देखिए एक बार। 3 तो यहाँ है ना, 3 तो चला चुका, 3 जा चुका है। इस 6 के अंदर 3 चला गया, यानी इस 6 से तो डायरेक्ट क्रॉस हो चुका था ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। देखिए ध्यान से, 3 नहीं आ रहा ना, देख पा रहे हैं आप? देख देख लीजिए ध्यान से। देखिए 6 से तो 6 तो कैंसिल हो रहा ना, 6 से 6 कैंसिल हो जा रहा है, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए ध्यान से, बाकी और जो बचा सही है सब। देखिए 6 से 6 चला जाए, 3 तो हम खामोखा ले लेते, गलती से गलत से आ गया। ठीक है, 6 हो गया, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से 2 चला गया। ठीक है, 2 कॉमन होने की वजह से 2 गया, बाकी 4 तक 4 चला गया। ठीक है, आप देख रहे हैं 5 नहीं कैंसिल हुआ तो 5 आ गया। बात समझ में आई? तो अब आप देखिए कितना होगा, ये इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, ये रहा 18 2 36, 36 चौका 6 चौक 24 के 4 2, 4 3 12, 12 2 14, 144, 144 पंचे, 144 पंचे, 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22, 5 के 5 2 7, 720। ठीक है, कितना दिखाई दे रहा है? 720। कितना दिखाई दे रहा है आपको? एलसीएम कितना दिखाई दे रहा है? 720 दिखाई दे रहा। इसी प्रकार आप एचसीएम निकालेंगे, 1 4 1 4 3 और 1। ठीक है, तो एचसीएफ आप निकालेंगे जब, तो क्या दिखाई दे रहा है आपको एचसीएफ में? एचसीएफ में अभी आपको 1 दिखाई दे रहा है, क्योंकि 1 से भाग करोगे ये भी जाएगा, ये भी सब कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार आपका एचसीएफ भी 1 हो गया, तो ओवरऑल कितना आ गया? 720 आपका आंसर आ गया, एलसीएम आ गया 720। ठीक है ना, भिन्न का एलसीएम आ गया 720। डाउट नहीं है ना? आप देख सकते हैं, देखिए ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। आप देख पा रहे होंगे, देखो 3 आ गया ना, 3 आ गया, तो 3 ये कैंसिल हो गया, क्रॉस हो गया, किसी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप इसी प्रकार देखेंगे 6 से 6 डायरेक्ट क्रॉस हो चुका होगा। ठीक है, अब ऐसे हटा देते हैं इनको, हम देख लीजिए ध्यान से, 6 से 6 डायरेक्ट क्रॉस हो चुका है। ठीक है, देखिए 6 से 6 क्रॉस। ठीक, बात समझ रहे हैं? अब इनको रहने देते हैं, 2 को मत हटाओ। ठीक है, 6 से 6 डायरेक्ट क्रॉस हो चुका है। और आप देखेंगे 3 से 3 तो हट ही चुका है, 2 बचा है यहाँ, 2 इसमें से हट चुका है, 2 इसमें जाके हट गया। ठीक, यहाँ नहीं हटेगा क्योंकि 6 तो डायरेक्ट हट चुका है। आप देखेंगे 4 दूनी 8। अब देखेंगे 1 2 यहाँ बचा, 1 2 यहाँ बचा, तो दोनों 2 में से 1 2 कॉमन ले लेते हैं। दोनों 2 में से 1 2 कॉमन ले लिए, आपका 4 यहाँ चला गया। ठीक है, 4 आपका यहाँ चला गया, 5 आपका नहीं कर रहा, 5 इसमें नहीं जा रहा, तो 5 आपका फिर यहाँ चला गया, क्योंकि 4 भी नहीं जा रहा तो 4 भी आ गया था यहाँ। इसलिए 18 दूनी 18 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 18 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 5। ठीक है, इस प्रकार से टोटल आपका 720 एलसीएम आ चुका है। अब आप देख सकते हैं, इसे किसी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। आप देख पा रहे हैं, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का आपको फाइंड एलसीएम, यानी एलसीएम आपको निकालना। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना। तो एलसीएम वाला फार्मूला आप जानते हैं कि ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम, यानी ऊपर वाले का निकालते हैं हम पहले एलसीएम। आप निकालेंगे 1 2 5 4। तो बड़ी संख्या कौन सी है? आपने सेलेक्ट कर लिया है, 5 है। हमने आपसे बताया था जरूरी नहीं कि लास्ट में ही बड़ी संख्या आएगी, कभी कभी बीच में आएगी, कभी कभी स्टार्टिंग में भी आ जाएगी, तो हमने सेलेक्ट कर लिया 5। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर यह नहीं कर सकते तो हमें चलो यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ लिख लेते हैं, फिर 5 साइड में, ये भी कर सकते हैं, किसी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आप देखेंगे 5 है, 5 में 2 नहीं आ रहा है, तो गुणे 2 कर देते हैं, गुणे 2 कर देते हैं। ठीक है ना, 5 में जो है 2 नहीं आता, यानी 2 हो गया गुणे 2। ठीक है, 1 भी नहीं आता, फिर गुणे 1 तो सब में आ जाता, तो 1 रहने दो, हटा दो, 1 तो आ जाता, 4 नहीं आ रहा है। ठीक है, 4 के अंदर 2 आ रहा, तो 2 को भी हटा दो, 2 को भी हटा दो, डायरेक्ट 4 रख दो। आप देख पाएंगे 5 चौक 20, कितना देखो एलसीएम आ गया, 20 आ गया। एलसीएम कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है, 20 को एलसीएम छोड़ देते हैं। अब हम निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ आप निकालेंगे 3 9 6 27 का। अब इसमें से आप देखेंगे इसमें एलसीएम क्या दिखाई दे रहा है आपको? इसमें एचसीएफ 3 दिखाई दे रहा है। एचसीएफ कितना दिखाई दे रहा है? 3। देखो 3 से भाग करोगे 3 भी जाएगा, 9 भी जाएगा, 6 भी जाएगा, 27 भी जाएगा। इस तरीके से आपका एचसीएफ 3 हो गया, तो ये हो जाएगा 20/3। ठीक है, ये होगा आपका एलसीएम। क्या हो जाएगा आपका? एलसीएम हो जाएगा किसका? भिन्न का एलसीएम हो जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से लगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और आप बुक उठा के देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन इस तरीके से मिलेंगे और आप सॉल्व कर सकते हैं, किसी को नहीं डाउट होनी चाहिए। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक के अगले टाइप की तरफ बढ़ेंगे।
और आप जो है इसे देख लीजिए, आसानी से ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। जैसा आप देख पा रहे हैं, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दशमलव का एचसीएफ, ठीक है, सॉरी दशमलव का एलसीएम। क्या निकालते हैं हम लोग? दशमलव का एलसीएम अब हम लोग निकालेंगे। और ये भी जैसे अभी फ्रैक्शन वाली बात हमने की है, उसी तरीके से क्वेश्चन है ये भी, और आप इसको आसानी से कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगी आपको करने में। जैसा अभी हमने फ्रैक्शन वाला किया है उसी तरीके से ये भी करना है। लेकिन अगर दशमलव का क्वेश्चन आए आपके सामने तो आप किस प्रकार से करेंगे? जैसे अगर हम कहें जैसे कहें अगर 5:4 7:2 5:4 7:2 5:4 7:2 और क्या करें? नहीं ये नहीं, एक मिनट रुको, छोटा से लेते हैं। दशमलव लगा देते हैं यहाँ हम। और इस प्रकार से दशमलव वाले क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो आपको कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसे ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका देखो 3.6 2.4 1.8 और 9, ठीक है। इसका आपको निकालना क्या है? एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम आपको निकालना, तो देखिए आप करते क्या है, कुछ नहीं करना है। देखो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, आप इसको कर सकते हैं आसानी से। जैसा आप देख पा रहे हैं कि आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस आप जैसे अभी तक कर रहे थे, मतलब बात करें फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन में जैसे हम कर रहे थे तो उसी तरीके से फ्रैक्शन के तरीके से हम इसे करते हैं। आप देख रहे होंगे, ठीक है, आप देख रहे हैं। और आप जानते हैं भिन्न का, अगर हम बात करें भिन्न, अगर हम बात करें भिन्न का एलसीएम की बात करें, आप जानते हैं ये होता है अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ, ठीक है। अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस इसी पे हम काम को आगे करते हैं और इसी पर हम सीखते हैं, ठीक है। तो आइए ऐसा कीजिए, जो दशमलव में बनाना इसको हम फ्रैक्शन में बना देते हैं। किस में बना देते हैं? फ्रैक्शन में बना देंगे। फ्रैक्शन में बनाने से क्या होगा, तो हम दशमलव से जो हम मुक्त हो जाएंगे, इससे छुटकारा पा जाएंगे और हम आसानी से अपने काम को कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 36 और 36/10, क्योंकि एक दशमलव है, एक दशमलव के लिए अगर आप 10 से गुना करेंगे, 10 से भाग दे देंगे, दशमलव हट जाएगा, ठीक है। तो हमने गुना किया, दशमलव तो हटा, भाग दे दिया, 10 हो गया। इसी प्रकार 24 है, ये हो जाएगा बटे 10, 18 है बटे 10, लेकिन ये 9 है तो कुछ नहीं था, 1 आ जाएगा। बात समझ रहे? हमने आपसे कहा क्या था? हमने ये कहा था कि कोई भी पूर्णांक नंबर हो उसको भी आप फ्रैक्शन में बदल लेंगे, उसको भी भिन्न में बदलेंगे, तभी भिन्न में बदलने के बाद ही भिन्न में एलसीएम, भिन्न का एलसीएम निकल पाएगा, ठीक है। तो आइए अब आप देखिए ध्यान से, तो अब यह क्या हो जाएगा, इक्वल टू ऊपर वाले का एलसीएम अपन नीचे वाले का एचसीएफ। यही तो करना है अब हमें, कुछ नहीं करना भाई। तो आप देखते हैं हम 36 24 18 और 9, तो सबसे बड़ी संख्या हमने सिलेक्ट कर लिया 36 है, ठीक है। हमने आपसे पहले बता चुके हैं, हम आपको जरूरी नहीं कि लास्ट में आए, बीच में आएगा, पहले आएगा, लास्ट में आएगा, कहीं भी आ सकता है बड़ी संख्या है, ठीक है। अब आप इसको क्रॉस करते हैं, इसको क्रॉस करेंगे, इसको अब आप तोड़ दीजिए, देखिए तो टूटेगा ये, आप देखेंगे ये हो जाएगा 3:3, ये हो जाएगा 6:3 और ये जाएगा 8:3, ठीक है। 8:3, ये हो जाएगा 3:12, ठीक। किसी कोई डाउट नहीं है। अब आप देख पाएंगे यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। इतनी बात समझ रहे? ये 3 के तीनों आके 3 इसमें आगे शामिल हो गए। बात समझ रहे? किसी को नहीं डाउट होना चाहिए, ठीक, बहुत अच्छे। इसी प्रकार से अगर हम देखें इसको, तो आप इसको तोड़ सकते हैं 6 दूनी 12, किसमें तोड़ सकते हैं 6 दूनी 12, तो आप देखें 6 यहाँ है, 6 यहाँ, 6 कैंसिल हो गया। बात समझ रहे हैं? किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप देख पा रहे हैं ये है 4 दूनी 8, क्या है 4 दूनी 8, आप देख पा रहे हैं 2 से 2 है, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं 2 यहाँ भी है, 2 इसमें भी है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा।
तो ये कैंसिल होने के पश्चात ये 2 बचा, ये इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 4 बचा है आपका, क्या बचा 4 बचा, तो इंटू 4 आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं 4 कर सकते हैं ना। किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ये तो कैंसिल हो चुका है, यहाँ 3 बचा है, इंटू 3 भी कर सकते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो आप देखेंगे इसका गुना कर देंगे हम डायरेक्ट, 4 3 12, 12 इंटू 36, अब यहाँ कर लेते हैं 12 गुणे 36, आप देखेंगे 12 12 छक 72, 2 7, 12 12 36, 36 7 36, 36 प्लस 7 कितना जाएगा 13 4 432, कितना जाएगा 432। ठीक है, ऊपर वाले 432, नीचे वाले का 10 10 10 1 दिखाई दे रहा है, यानी 1, ओवरऑल कितना आ गया 432। आपका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा 432 आपका एलसीएम आ जाएगा, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, 432 आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते थे। ठीक, किसी को कोई डाउट नहीं है। अच्छा, एक तरीका तो ये रहा, ठीक है, एक तरीका ये रहा, लेकिन इस तरीके में आपको कहीं ना कहीं गलत कर देंगे आप, इस तरीके से आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत कर देंगे। जैसे देखिए, अभी मैं इसी क्वेश्चन को लगाऊंगा, आंसर दूसरा आएगा। एक आंसर आपने निकाला है 432, ठीक है ना, एक आंसर आपने निकाला है 432, मैं इससे लगाऊंगा दूसरा, दूसरा तरीका मैं इस पे बताऊंगा आपको, तो उससे आपका आंसर डिफरेंट आएगा, लेकिन जो अब आंसर आएगा वो राइट होगा, ये रॉन्ग है। ठीक है ना, ये राइट, ये आंसर क्या है रॉन्ग है, गलत है, क्या है गलत है। अब हम जो इस पे काम करेंगे वो सही होगा। देखो, हमने कोई गलती नहीं की है, स्टेप बाय स्टेप हमने चला है, जो भी किया है सही किया है, जैसे हम पहले कर रहे थे हम उसी तरीके से इसको किए हैं, लेकिन यहाँ गलत कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं हम, गलत कर दिए हैं। क्यों, मैं इसको जानबूझ की गलती किया हूँ, इसलिए जानबूझ की गलत किया हूँ कि आप सीखें समझें कि मैंने इसी प्रोसेस को बार बार इसी प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ और आंसर सही आ रहा है। इस बार क्या ऐसा है कि गलत आ गया इसमें, आइए अब मैं अब उसको दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ध्यान से देखिए, आपने सारा प्रोसेस वही किया, कुछ गलत नहीं किया, कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन गलती यहाँ की है, गलती यहाँ की है। अब गलती यहाँ क्या की है, हम आप देख पा रहे हैं यहाँ जो है, देखो दशमलव हमने हटाया 10 आया, बहुत अच्छे, दशमलव हटाया 10 आया, ये भी दशमलव को हटाया, हमने जो भी लिखा है यहाँ सही लिखा, कोई गलत नहीं लिखा। लेकिन आप देख पा रहे हैं ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर, ये भी नंबर इवन नंबर, इवन नंबर इवन नंबर, यानी ऐसे नंबर हैं जो कटने के कगार पर हैं, उनको आपको काटना भी है। क्या करना है, काटना है, काट करके मतलब उसको तोड़ करके ऐसे स्थान तक ले जाना उन्हें जहां वो दोबारा कट ना सके किसी संख्या से। ठीक है, तो इनको अब आपको तोड़ना है, क्या करना है, यही गलती हुई है और वो गलती हम सुधारते हैं अब। ठीक है, इसको मैं जानबूझ के किया था, अब हटा सकते हैं इसे, हम हटा दें, चलो हटा देते हैं इन्हें हम, चलो लो हटा दिए हमने। 432 याद रखना, 432 अभी देखना गलत कैसे होता है। ठीक है, ये भी देखो पूर्णतः गलत कह भी नहीं सकते, ऑप्शन अगर दे देगा ना, ऑप्शन 4 ऑप्शन देता है, 4 ऑप्शन में ये भी दे सकता है, वो वाला ना दे करके ये भी दे सकता, तो ये भी आंसर सही है आपका। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये गलत था। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों जानना जरूरी है कि मान लेते हैं अगर वो वाला नहीं आता है तो ये वाला आएगा, ये सही होगा, ये नहीं आएगा तो वो वाला आएगा, वो भी सही होगा। इस तरीके से दोनों जानना जरूरी है, इसलिए मैंने एक बताया आपको, अब दूसरा बताते हैं, देखिए ध्यान से। अब आप इसको कट करते हैं तो देखेंगे दो से काटेंगे आप, तो आप देख पा रहे हैं 2 5 10 और 2 कम 2 2 8 16, 18 2 36। ठीक है ना, इस प्रकार आप देख पाएंगे 18/5, अब नहीं कट रहा है, ठीक है, छोड़ दीजिए। आप देखेंगे 12/5, ये भी नहीं कट रहा, छोड़ दीजिए। यहाँ देखेंगे 9/5, ये भी नहीं कट रहा, छोड़ दीजिए। यहाँ देखेंगे 9/1 ही होगा, यहाँ तो कुछ कटे पिट नहीं रहा। ठीक, अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ 18 12 9 9 आ गया। ठीक है ना, इस प्रकार से अब आपको लेना है एलसीएम, वही काम एलसीएम बटे एचसीएफ। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो अब हम लेते हैं भैया 18 12 9 का एलसीएम लेना है। क्या लेना है हमें, एलसीएम लेना है। बड़े वाले नंबर को हमने सेलेक्ट कर लिया, क्या कर लिया हमने, बड़े वाले नंबर को सेलेक्ट कर लिया। इस प्रकार से आप देखेंगे, अगर तोड़ते हैं इसे हम, तो आप देखेंगे 6 दूनी 12। अगर आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, तो ये इसको तोड़ने की जरूरत नहीं। आप देख रहे हैं 9 दूनी 18 आ रहा है, इसके अंदर ही आ रहा, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर नहीं समझ आते तो तोड़ दीजिए, इसको भी देख देते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी तोड़ दीजिए,
6 3 18, ठीक है। तो देखिए 1 3 और यहाँ से भी ले लेते हैं, नहीं छोड़ दो उसको, फिर 6 तो डायरेक्ट चला जाएगा। 2 3 से इस 3 के 2 3 जो यहाँ के 3 यहाँ के 3 आके इस 3 में शामिल हो गए, आ गए ना, ठीक। यहाँ 3 बचा, यहाँ 3 बचा, इसको अगर आप तोड़ते हैं तो आप देखेंगे 3:2। तो इस 3 की वजह से ये भी दोनों आ गए, यानी ये खत्म, ये खत्म। बात समझ गए। ये बचा आपका, आप देख रहे हैं 6 तो डायरेक्ट आपका आ गया इसके अंदर, 6 के अंदर बचा है आपका 2 × 2 कर दीजिए, 18 दूनी 36। ये 36 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। 36 क्या आ गया आपका, एलसीएम आ गया। क्या आ गया आपका, एलसीएम 36 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से एचसीएफ आप देखेंगे 5 5 5 1, तो यानी 1 आ गया। ओवरऑल आपका 36 आंसर हो गया था, ठीक है। ये रहा दूसरा आंसर आपका, और ट्रू सत्य आंसर यही है, सही आंसर यही है, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन इसी को फॉलो करता है बजाय उसके, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, इसको छोड़ करके उसको फॉलो करने लगता है। उसको करेगा तो आप भी उसको भी समझ सकते हैं। उसको करने के लिए कुछ नहीं काटना, बस ऐसे बदल करके जैसे हमने कर रहे थे वैसे कर देना है। और देखो फ्रैक्शन की वैल्यू मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन मतलब वही होता है जब डिनोमिनेटर से नोमिनेटर कटे ना, यही ना होता मतलब, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर कटे ना, यानी हर से अंश कटे ना, उसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं। अब ये फ्रैक्शन थोड़ा ना है, देखिए ये फ्रैक्शन थोड़ा ना है, क्योंकि ये कट रहा है, ये फ्रैक्शन नहीं है, ये फ्रैक्शन है। रियल में फ्रैक्शन ये है, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है। बात समझ में आई ना, कर सकते हैं आप इसे, बहुत अच्छे, ध्यान से देख लीजिए आप। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसका निकालना है आपको एलसीएम निकालना, 7.2 5.4 0.9 0.18, ठीक है ना। इसे क्या करना है आपको जो है निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देखो करेंगे कैसे हम। आइए, हमने आपसे कहा कि इसको फ्रैक्शन बदल दीजिए, किसे बदलना है, फ्रैक्शन में बदल देना है, भिन्न में बदल दीजिए। तो आप देखेंगे 1 अंक के बाद दशमलव, तो यानी 72/10 हो जाएगा। 1 अंक के बाद दशमलव है 54/10 हो जाएगा। 1 अंक के बाद दशमलव है 9/10 हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव है तो 18/100 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं मेरी, इतनी बात समझ गए। यानी कुल मिला जुला के कटेगा तो काट देते हैं, आप देख रहे हैं 2 3 6, यानी आप देख पाएंगे यहाँ आप देख रहे हैं 36 दोनों बात करोगे ना, हाँ 36/5 और 2 दूनी 4 है, 2 7 14 27/5 9/10। जो नहीं कटेगा उसको रख लीजिए, उतार लीजिए वैसे ही, ठीक है। 9/10 आप देख पाएंगे, 9/50। किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छे। अब आप देख रहे हैं इसमें से, अब आप देख रहे हैं जो आपको दिखाई दे रहा है, बड़ी संख्या आपको दिख रहे होंगे। बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है, बड़ी संख्या आप यहीं से बता सकते हैं बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या आप देख रहे हैं ये है, और बड़ी संख्या ढूंढने की जरूरत नहीं, बड़ी संख्या मत ढूंढिए, आप इसके कोऑर्डिनेट देखें, एलसीएम ऊपर वाले का, एलसीएम नीचे वाले का। सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे 36 27 9 और 9 का। आप वैसे भी देख पा रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो देख पा रहे हैं 9 चौक 36 9 चौक 36, ठीक है ना, ठीक है। बात समझ रहे हैं। तो 9 को चेक करने की जरूरत नहीं थी, चलो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ उसको। 9 को चेक करने की जरूरत नहीं है। 27 देखते हैं, इसको देखेंगे 9 चौक 36 9 3 27, 9 से 9 कैंसिल, 3 आ गया यहाँ, इंटू 3 कर देगा यहाँ, ठीक है ना। बस ये बराबर हो जाएगा 36 × 3, आप देखेंगे 6 3 18 108 आ गया टोटल, ठीक है ना। 108 एलसीएम आ गया। एचसीएफ की बात करें 5 5 10 50, 5 5 10 50 की बात करें एलसीएम, सॉरी एचसीएफ की बात करते हैं, आपको 5 दिखाई देगा, 5 से भाग करोगे चला जाएगा चला जाएगा चला जाएगा, तो 5 आ गया, आपने 5 रख दिया, ये आपका हो गया एलसीएम। क्या हो गया आपका, एलसीएम। बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात समझ गए, किसी को कोई डाउट नहीं है, तो डाउट होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। आप आसानी से देखेंगे इसको और बहुत ही आसानी से समझेंगे, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और डाउट होगी तो मैंने आपको पहले भी बता चुके हैं हम, और आपको फिर बता रहे हैं कि आप हमारे टेलीग्राम जा करके ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आप हमें आपका डाउट, अपना डाउट जो है आप सेंड कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, आपको तुरंत आंसर दिया जाएगा उसका, और आपके डाउट तुरंत लिए जाएंगे, देखे जाएंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, और आप संकोच भी मत कीजिए, तुरंत आपकी समस्याएं देखी जाएंगी और हल की जाएंगी। तो अब जो है अब हम जो है टाइप सेकंड टाइप के क्वेश्चन जो है कर चुके हैं, डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है हम इसको यहीं पर रोकेंगे, और इसके बाद अगले सेशन में हम आपसे मिलते हैं।
तो चलिए दोस्तों, जो है आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ठीक है। क्योंकि बेल आइकन अगर नहीं प्रेस करेंगे आप तो क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आप कहीं ना कहीं आपको पता नहीं चल पाएगी क्लास कब हो रही, कैसे हो रही है, ठीक। तो इस प्रकार से आप जो है कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों आप लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं, बाय बाय अगले सेशन में।